बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकरामुल हक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलाकामी व्लॉग्स। दो अल्लाह ताला की ज़ात रहमत, शुक्र, बरकत, करम और फजल के साथ करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो जिन भाई ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दिली रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तो भाई साहब, मैंने आपको कल बताया था कि यूरोप स्टडी वीज़ा लगवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको मैंने फर्दर सारी डिटेल्स दी थी कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए। उनमें मैंने आपको जो 3 चीज़ें नहीं बताई थी वो मैंने कहा कि मेरे पास थी भी नहीं और आपको बताई भी नहीं थी। आई थिंक बताया होगा बट मेरे पास थी नहीं। मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कल करूँगा जैसे ही मैं बनवा कर आऊँगा। अच्छा, एक चीज़ आ जाती है, जो होता है ना आपका एलिजिबिलिटी लेटर। वो क्या चीज़ होती है? एलिजिबिलिटी लेटर वो होता है जहाँ से जिस इंस्टीट्यूट में आपने लास्ट क्वालिफ़िकेशन की होती है, मीन इंटर बैचलर जो भी किया होता है, तो आपने उस कॉलेज में जाना है, क्लर्क ऑफिस में जाना है, सलाम दुआ करनी है और उन्हें कहना है कि यार मैंने स्टडी वीज़ा लगवाना है आउट ऑफ कंट्री, तो आप मुझे ना एलिजिबिलिटी लेटर बनवा कर दें। वो आपको एलिजिबिलिटी लेटर बना कर देंगे इस तरह का, ठीक है। और उसके ऊपर प्रिंसिपल की साइन और स्टैंप होगी। यार एक होती है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, एक होता है ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर, मगर आपको यूरोप जाने के लिए वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, ठीक है। और उनका साइज़ जो है वो 30x53, मतलब 30x53, ठीक है। ये उनका साइज़ होगा पिक्चर का और वाइट बैकग्राउंड होगा। एक तो ये चीज़ है जी। दूसरा मैंने आपको बताया इंग्लिश एलिजिबिलिटी लेटर, सॉरी, ठीक है। एलिजिबिलिटी लेटर आपने क्लर्क ऑफिस में जाना है, अपने इंस्टीट्यूट में जाना है, उन्हें बोलना है मैंने आउट ऑफ कंट्री के लिए स्टडी वीज़ा लगवाना है, तो आप मुझे एलिजिबिलिटी लेटर बना कर दें। वो आपको एलिजिबिलिटी लेटर बना कर देंगे एक सिंपल पेज में, मगर वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी उनके पास होती नहीं है। आपने जाना है फ़ोटो कॉपी वाली शॉप पे, वहाँ पे उन्हें कहना है मुझे येलो पेज चाहिए या आपके 100 ग्राम वाला पेज चाहिए। वो 100 ग्राम वाला पेज आपने लेकर जाना है क्लर्क ऑफिस, वहाँ वो उस पेज को प्रिंटर में डालेंगे और पेस्ट कर देंगे जस्ट इस तरह का, ठीक है। मोनोग्राम और सारा जो है वो सेम टू सेम आ जाएगा। अच्छा, एक ये चीज़ होगी। उसके बाद जो मेन चीज़ वो है हमारा ये यूरो सीवी पास। पाकिस्तान में अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नॉर्मल सीवी चाहिए होगी, सिंपल सीवी चाहिए होगी, मगर वो सीवी हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि यूरोप जाने के लिए यूरो पास सीवी चाहिए क्योंकि वही उनकी कंट्री में चलती है। तो यूरो पास सीवी कैसे बनती है? आपने जाना है नेट कैफ़े पे जाना है, अपने एजेंट को कहना है कि आप मुझे वो परफार्मा दें यूरो पास सीवी का, तो वो आपने ले लेना है। आप लोगों के साथ पिक्चर भी शेयर करूं जो कि वाइट बैकग्राउंड पिक्चर 30x53 होती है, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मेरे व्यूवर्स मेरी यूट्यूबर फैमिली है और ये है जी वो पिक्चर। लग तो मैं ही रहा हूँ, पता नहीं आप तस्वीर में या मेरे वीडियो में आपको कोई फ़र्क महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और बताइएगा कि मेरी पिक्चर अच्छी आई है या नहीं आई। तो बस यार ये पिक्चर होनी चाहिए और ये होती है 30x53 और ये होती है वाइट बैकग्राउंड। और बाकी बताता हूँ। तो यार यूरो सीवी पास आपको नेट कैफ़े वाले बना कर देंगे और वो आपसे चार्ज करेंगे 200 रुपया, ठीक है। आपने वो परफार्मा उनको बताना है, वो आपका परफार्मा जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे और आपकी जो डिटेल है वो अंदर मेंशन करेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, वो आप ऐड करवाएं। अगर नहीं है तो आप फ्रेश करवा दें सीवी पास, ठीक है। यूरो सीवी पास के ऊपर फ्रेश अप्लाई करें। तो हाँ, 200 रुपया ये हो गया और एलिजिबिलिटी लेटर हो गया, यूरो सीवी पास हो गया, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होगी। ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये तो ज़रूरी हैं, फ़र्ज़ हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मेन, पासपोर्ट, वो अभी मेरा बना नहीं है। मैंने आपको पिछले व्लॉगों में शायद आपको याद होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, ये मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हैं, उन्हें पता होगा मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था, अभी तक वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगले महीने की 3-4 तारीख को मुझे रिसीव हो जाएगा। जैसे ही वो मुझे रिसीव हो गया मैं अपने एजेंट को दे दूँगा, वो मेरा फर्दर प्रोसीड हो जाएगी, फाइल ओके हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हो जाएंगे और जो है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी फ़ाइल जो है सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो वाला क्राइटेरिया है वो फिर मेरा कंसल्टेंट मुझसे शेयर करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरी यूट्यूबर फैमिली है। मैं अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बस आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट देते रहें। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस कमेंट का जवाब दूँ। तो यही चीज़ें थी। और बैंक स्टेटमेंट तो ज़ाहिर सी बात है
2.5 मिलियन या 3 मिलियन की होगी। बट जो भी है खैर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो के आज मैंने कैसे यूरो CV पास बनाई है, कैसे मैंने अपना एलिजिबिलिटी लेटर बनाया है, कैसे पिक्चर देनी है, या बस यही थी चीज़ें। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर कोई आपका क्वेश्चन। तो भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद किस्म की गर्मी है। तो मैंने अपने थंबनेल में एक बंदे की तस्वीर लगाई है। तो उस बंदे की तस्वीर लगाने का बेसिकली मकसद ये था कि उस बंदे को मैंने अपने पिछले व्लॉगों में उसकी आवाज़ आपको सुनाई थी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं या मेरे रेगुलर वाचर हैं, वीडियो को देखने वाले हैं, तो आपको पता होगा उस बंदे की आवाज़ कैसी थी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल के व्लॉग में उसको दोबारा ले आऊँ और उसकी आवाज़ आप लोगों को तक सुनाऊँ और अपनी आवाज़ का भी जलवा दिखाऊं। और यार आप मुझे कमेंट कर क्यों नहीं करते हैं, मुझे बताएं ना। कमेंट किया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। अगर हाँ आपके पास कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब दूं। तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कल के व्लॉग में अपने उस बंदे को ले आऊं और अपनी आवाज़ का भी जादू दिखाऊं और उसकी आवाज़ का भी जादू दिखाऊं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो ये क्या चीज़ हो सकती है, ये चीज़ है जी हेलो हेयर शैम्पू। तो ये एक नई प्रोडक्ट आई है हमारे यहाँ। अगर आप लोगों ने कंडीशनर और शैम्पू मिक्स लेना हो तो आप हेलो हेयर वाला यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू बहुत ही अच्छे किस्म का है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, मेरे माथे से आप पसीना देख सकते हैं कैसे टपक रहा है। तो बस यार यही था कि मैं जो है ना कल उसको ज़रूर ले आऊँगा व्लॉग में। अगर ना ले आया तो मुझसे गिला ना कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो पूरी कोशिश करूँगा, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो उसको व्लॉग में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।